आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। अब एक क्लिक पर प्राप्त होगी खसरा गिरदावरी की ई-साइन नकल। राजस्थान की तहसीलें ऑनलाइन होने के पश्चात खरीफ गिरदावरी कार्य ऑनलाइन मोबाइल ऐप राजस्व अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पटवारी द्वारा खसरे की मैनुअल परत तैयार नहीं करनी होती है। साथ ही खसरे की गिरदावरी करते समय खेत में हुई फसल को मौके पर ही पटवारी द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज किया जाता है। राज्य भर में ऑनलाइन 240 तहसीलों में चल रही खरीफ गिरदावरी कार्य में धौलपुर जिले की मनिया तहसील ने राज्य भर में दूसरा स्थान तथा धौलपुर तहसील में तीसरा स्थान प्राप्त कर राजस्थान में धौलपुर जिले का परचम फिर फहरा दिया है। ज्ञात हो कि वर्तमान में पटवारी द्वारा खरीफ फसल की गिरदावरी कार्य किया जा रहा है, जिसका समय 16 सितंबर से 15 अक्टूबर है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों तथा तहसीलों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक प्रयासों से जिले की 2 तहसील मनिया एवं धौलपुर द्वारा 100% गिरदावरी का पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही अन्य ऑनलाइन तहसीलों में भी गिरदावरी कार्य 80% पूर्ण हो चुका है। इस उपलब्धि पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने समस्त अधिकारियों, कर्मचारी एवं आमजन को बधाई देते हुए उनका आभार जताया है। पुजारी को जिंदा जलाने की घटना पर किया रोष व्यक्त। ब्राह्मण समाज धौलपुर के युवाओं की बैठक शहर के मचकुंड रोड स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में हुई, जिसमें करौली जिले के सपोटरा में हुई पुजारी को जिंदा जलाने की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि रविवार को ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी पीड़ित परिवार के घर जाएंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। बैठक में समाज के लोगों ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा तथा उग्र आंदोलन करेगा। जय परशुराम। सपोटरा में जो एक पुजारी को निर्मम हत्या की गई है, उसको जिंदा जला दिया गया है, उसको लेकर धौलपुर ब्राह्मण समाज के द्वारा आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि कल ब्राह्मण समाज पूरे तन मन धन सभी प्रकार से सपोटरा के लिए कूच करेगा और सरकार से मांग करेगा कि पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और साथ में जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है उनको, वो किसी समाज विशेष के नहीं है, वो केवल एक अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी के नीचे कोई सजा नहीं जाए। इसके लिए धौलपुर ब्राह्मण समाज तन मन धन सभी प्रकार से सरकार के सामने समक्ष प्रस्तुत होगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, शांति रूप से नहीं मानती है, तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, रोडों पर भी आएंगे, जैसा भी होगा हम हर कार्य करेंगे, लेकिन हम पीड़ित को न्याय दिला के रहेंगे। मैं धनीराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर। जो कल सपोटरा में एक ब्राह्मण पुजारी की निर्मम हत्या की गई है, उस हत्यारों को, जो हत्या करने वाले हत्यारे हैं, अपराधी हैं, अपराधी किसी समाज का नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है। तो उस अपराधी को अपन चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि उनको फांसी की सजा हो और पीड़ित परिवार के व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि ये तुरंत गति से कार्य हो, क्योंकि बहुत जल्दी सारे जितने भी अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और ब्राह्मण समाज और सभी समाजों में इस बात घटना को लेकर के बहुत भयंकर रोष है, क्योंकि इस लोकतंत्र में इस तरह की निर्मम हत्याओं करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है। तो अपन चाहते हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और कल हम सभी लोग शांति वृत्ति से और लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए शोकतंत्र परिवार को संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि करौली के सपोटरा के गांव बूकना में जो एक पुजारी की निर्मम हत्या हुई है, जिसके विरोध में आज संपूर्ण धौलपुर युवा वर्ग ने, ब्राह्मण समाज युवा वर्ग ने एक मीटिंग आयोजित की। सर्वप्रथम पुजारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एक सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हम सभी एकत्रित होकर
सपोट्रा के लिए रवाना होंगे। पुजारी की हत्या के विरोध में बाड़ी एसडीएम को दिया ज्ञापन। करौली के सपोट्रा इलाके के बकूना गांव में राधा गोपाल जी मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव की दबंगों द्वारा पेट्रोल डालकर निर्मम तरीके से हत्या की गई के विरोध में श्री सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी एवं विप्र फाउंडेशन बाड़ी एवं राष्ट्रीय ब्राह्मण स्वाभिमान भारत के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर तथा स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा गांधी पार्क बाड़ी में धरना देकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने, निष्पक्ष जांच, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने, मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में शिव कुमार खेमरिया, मधुसूदन शर्मा, राजेश मुदगल, मुकेश शर्मा, जगदीश जगरिया, गिरीश शर्मा, अंजनी पारासर, महेश पारासर, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, मनोरंजन शर्मा, जगदीश शर्मा, मनीष भारद्वाज सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग शामिल रहे। कि उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले और उस पूरी जमीन को, मंदिर माफी जमीन को 4 दीवारी करा करके उस गरीब परिवार के सुपुर्द किया जाए। पूरे परिवार की सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जघन्य अपराध करने से डरे। और कोई भी व्यक्ति, दलित वो व्यक्ति है जिसका दमन होता है, दलित होता है, इससे जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्राइम क्राइम है, इस क्राइम की सजा उन क्रिमिनल को मिलनी चाहिए। इस तरीके की मांग ब्राह्मण समाज बाड़ी करता है। जय परशुराम। अपराधियों का आप दुस्साहस देखिए। उस पुजारी को पेट्रोल छेककर कड़वी जो होती है, कड़वी में डालकर उसके आग लगा दी गई, जिसकी हत्या एसएमएस हॉस्पिटल में उसका निधन हो गया। इस प्रकार अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। जहां पुलिस में स्लोगन लिखा रहता है अपराधियों में भय, आम जनता में विश्वास, लेकिन राजस्थान के अंदर आज उल्टा हो रहा है। अपराधियों में विश्वास, आम जन में भय। आपकी राजस्थान के अंदर मांग क्या है? हमारी मांग है उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पूरी तरह न्यायिक जांच हो। सपोट्रा प्रकरण के विरोध में पुजारी व ब्राह्मणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। करौली जिले के सपोट्रा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक मंदिर के पुजारी को जमीन के विवाद में भूमाफियाओं द्वारा जला देने व पुजारी की मौत हो जाने के बाद बसेड़ी क्षेत्र के पुजारियों व कस्बा वासियों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज बसेड़ी एसडीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लोगों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी, 20 लाख रुपए आर्थिक मदद व 6 बेटियों में से अविवाहित पुत्रियों के भरण पोषण की व्यवस्था सरकार द्वारा कराए जाने की मांग की गई। इसके अलावा प्रत्येक गांव में मौजूद मंदिरों के पुजारियों की सुरक्षा व मंदिरों की जमीन आरक्षित करने की मांग की गई। साथ ही बसेड़ी क्षेत्र के मंदिरों की जमीनों को भी आरक्षित करने की मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन के दौरान सियाराम शर्मा, शिवा पचौरी, राजेंद्र पुजारी, सजनपुरी पुजारी, नथीलाल पारासर, राजकुमार शर्मा, विपिन बटेले, चंद्रकांत पारासर, रामबली शर्मा आदि मौजूद रहे। सपोट्रा में जो कि पुजारी की निर्मम हत्या की गई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और उसके विरोध में पूरा समाज, जो ब्राह्मण समाज और पुजारी गण है, सबने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें ये मांग रखी गई है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले और उनके परिवार में जो भी उनके आश्रित हैं उनमें से एक को नौकरी दी जाए और उनकी जो बच्चियां हैं उनके भरण पोषण की सरकार व्यवस्था करे। मैं सरकार से ऐसी मांग करता हूं और पूरा समाज उसकी मांग करता है। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक में हुआ चुनाव समिति का गठन। परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में आज ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन समाज के अध्यक्ष देवेंद्र मुदगल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें समाज के आगामी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 3 लोगों की समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया। समिति को आगामी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी अधिकार सौंपे गए। समिति में कैलाश यार को मुख्य चुनाव अधिकारी व पवन चैपा को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र मुदगल को भी चुनाव समिति में शामिल किया गया है। वहीं 17 अक्टूबर शनिवार को अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय की जानकारी देते हुए अध्यक्ष देवेंद्र मुदगल ने बताया कि आगामी बैठक में समाज के नए अध्यक्ष व उसकी कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें इच्छुक समाज बंधु बैठक में ही आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मधुसूदन शर्मा को राजाखेड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने पर अध्यक्ष देवेंद्र मुदगल ने साफा पहनाकर स्वागत किया।
बैठक में करौली के सपोटरा में हुई पुजारी बाबूलाल की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा कर आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा गया। बैठक में रमाशंकर लहचोरिया, राजकुमार मुदगल, गौरी शंकर उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, दिलीप पारासर, लक्ष्मीकांत शर्मा, राम अवतार पचौरी, राम प्रकाश पचौरी, राम अवतार उदैनिया, पिंटा मुदगल, ब्रजेश पुजारी, उमेश, उन्मेश, शशांक खाड़े, हरेश पटसारिया, विजय वशिष्ठ आदि समाज के लोग मौजूद रहे। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BA, BSc, BCom, BCA, BBA, PGDCA, MBA, MCA में प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप एवं प्रयोगशाला। SN ITI में भी प्रवेश प्रारंभ। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पता आम के बाग के पास, बाड़ी रोड, सरकारी ITI वाला रोड, धौलपुर। SN ITI चुंगी चौकी के पास, धौलपुर बाड़ी रोड एवं SR ITI कंचनपुर में भी प्रवेश प्रारंभ। सीमित स्थान, शीघ्र प्रवेश, शीघ्र संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3 व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान, धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। हेलो एवरीवन, धौलपुर वासियों के लिए गुड न्यूज। धौलपुर जंक्शन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया है डेली नीड्स का सारा सामान। घर बैठे बस फोन घुमाएं, फिर देर किस बात की है, डायल करें 9549530012 और घर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। पुजारी की हत्या के विरोध में सरमथुरा SDM को सौंपा ज्ञापन। युवा मंडल श्री सनाड्य संस्थान सरमथुरा ने वकूना ग्राम करौली में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या के विरोध में आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सरमथुरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि बकूना गांव की यह घटना बहुत ही दर्दनाक एवं दुखद है। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि सभी दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित गरीब परिवार को मुआवजा दिया जाए। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष सुभाष शर्मा, वरिष्ठ सदस्य पुष्पेंद्र शर्मा, नव युवक मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बोहरे, मंत्री निरंजन बोहरा, नीरज बोहरा, सोनू चरोरा, राहुल शर्मा आदि मौजूद रहे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया कोरोना जागरूकता एवं स्वच्छता प्रदर्शनी का उद्घाटन। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक पूरे राज्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज पंचायत समिति धौलपुर में कोरोना जागरूकता एवं स्वच्छता पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन पश्चात मीणा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने आमजन से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में एवं पड़ोस में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा अन्य गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों को भी जागरूक करें। साथ ही इस अवसर पर नो मास्क नो एंट्री की अपील की गई। इस अवसर पर पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन मनोज कुमार, राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा, गजराज राणा, महेश दुबे, शैलेंद्र सिंह, योगेंद्र अवस्थी, नरेश अग्रवाल, कनिष्ठ सहायक भूपेंद्र सिंह, कनिष्ठ सहायक शुभम शर्मा एवं अन्य अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिले भर में सादगी से मनाई जाएगी अग्रसेन जयंती। जिला अग्रवाल महासमिति की बैठक जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल अग्रोहा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग के मार्गदर्शन में हुई। महामंत्री मनोज मोदी ने बताया कि इस बैठक में आगामी 17 अक्टूबर 2020 को भगवान श्री अग्रसेन जी की जयंती समारोह मनाने के लिए विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के चलते जयंती के अवसर पर बड़े आयोजन न करते हुए सादगी के साथ भगवान की जयंती मनाई जाए।
धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने जिले की समस्त अग्रवाल इकाइयों से अपील की कि आगामी 17 अक्टूबर 2020 को आने वाली श्री अग्रसेन जयंती को इकाई अपने किसी निश्चित स्थान पर कोविड-19 एवं सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर मास्क का उपयोग कर सिर्फ पूजा अर्चना कर बिना किसी भूमिका के भगवान अग्रसेन जयंती के महोत्सव का आयोजन करें। प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग ने सभी बंधुओं से आग्रह किया कि जयंती की पूर्व संध्या पर सभी अग्रबंधु अपने अपने प्रतिष्ठानों एवं घरों पर लाइट की लड़ियां डालकर रोशनी करें एवं जयंती वाले दिन घी का दीपक जलाकर भगवान अग्रसेन जी की पूजा अर्चना व आरती उतारकर प्रसाद लगावें। बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष मुकेश सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में जिला महामंत्री मनोज मोदी, ऋषि मित्तल, वीरेंद्र गोयल सरमथुरा, मुन्नालाल मंगलवाड़ी, पूर्व जिला महामंत्री मुकेश गोयल, सुनील गर्गवाड़ी, विष्णु कुमार सिंघल, प्रदेश युवा प्रचार मंत्री, कैलाश चंद पेट्रोल पंप वाले वसेड़ी आदि समाज के बंधु शामिल रहे। कायस्थ महासभा की महिला कार्यकारिणी घोषित। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा धौलपुर की जिला महिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष अंजू श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुबोध कांत सहायक के निर्देश पर शनिवार को घोषित की। जिला कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दिव्या कमठान, मुन्नी कुलश्रेष्ठ बाड़ी, विमलेश सक्सेना, गायत्री श्रीवास्तव को मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर मधु कुलश्रेष्ठ बाड़ी, गीता श्रीवास्तव, राजेश्वरी कमठान, ऊषा श्रीवास्तव, डिम्पल श्रीवास्तव राजाखेड़ा, सीमा श्रीवास्तव, सुरभि कमठान, आशु सक्सेना, विजय श्रीवास्तव वासेड़ी, गुंजन श्रीवास्तव, तान्या माथुर को मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार महासचिव पद पर आरती श्रीवास्तव, संगठन महासचिव शीतल कुलश्रेष्ठ बाड़ी, कोषाध्यक्ष बीना श्रीवास्तव को बनाया गया है। जिला सचिव पद पर रेणु श्रीवास्तव राजाखेड़ा, आरती कुलश्रेष्ठ बाड़ी, राधा श्रीवास्तव वसेड़ी, शिखा श्रीवास्तव, सुरभि सक्सेना, कविता कुलश्रेष्ठ, कल्पना श्रीवास्तव, आशा सक्सेना, मंजू श्रीवास्तव, प्रीति श्रीवास्तव, सुनीता सक्सेना को मनोनीत किया गया है। काजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की देशवासियों से अपील। भारतीय काजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं धौलपुर शहर के काजी मोहम्मद मतीन खां गौरी ने एक पत्र जारी कर देश के युवाओं से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश इस समय महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इससे बचने के लिए सभी सरकार के निर्देशों की पालना करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश जल रहे हैं और उनकी नीयत खराब हो रही है। ऐसे में हम सभी देशवासी मिलकर जलने वाले इन देशों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दें। युवा देश की तरक्की में अपना सहयोग दें और सेना का सहयोग करें, उसका उत्साह बढ़ाएं। आज हम सभी पूरी कायनात महामारी के दौर से गुजर रही है। हम सभी को महामारी से बचने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा बताए प्रावधानों की तामील करते रहना है। इस महामारी के दौर में भी कुछ लोग व मुल्कों की नीयत खराब हो रही है। हिंदुस्तान की उन्नति बढ़ती शख्सियत से जल रहे हैं। मैं शहर काजी व राष्ट्रीय अध्यक्ष काजी फाउंडेशन होने के नाते आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हम सभी देशवासी मिलजुल हिंदुस्तान की तरक्की से जलने वाले तमाम बुज़दिलों के मंसूबों को कामयाब न होने दें। हम सभी ने अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए पाक नियत से अपने अपने पाक काम हक हलाल से इबादत सेवा की है, जिसकी बदौलत आज हमारा हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है। मैं हिंदुस्तान के बहादुर नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि वे इस मुल्क की सेवा अपने पूरे जज्बे के साथ करें और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की में चार चांद लगाएं। हम सभी देशवासी हमारी सेना के साथ पूरे इत्मीनान के साथ एक राय से खड़े हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अपने हबीब पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में व वलियों के तुफ़ैल में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रति गलत नियत रखने वाले लोग और मुल्कों की सोच बदलें और उन्हें अमन, वतन, तरक्की व प्यार मोहब्बत के रास्ते पर चलने की राह दिखाएं। शुक्रिया। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में।
अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर पर। बेरोजगार युवाओं ने लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा विश्व डाक दिवस के अवसर पर जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में देश में बढ़ती बेरोजगारी, नया कृषि अध्यादेश एवं नई शिक्षा नीति के विरोध में बेरोजगार युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी वेदना प्रकट की है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाक दिवस की उपयोगिताओं को सार्थक बनाने के लिए जिले के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे। पत्रों में युवाओं ने लिखा है कि पिछली बार मोदी सरकार बनने के अवसर पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन मोदी सरकार पिछले 6 सालों में कुल मिलाकर अभी तक 2 करोड़ रोजगार बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध नहीं करवा सकी है, जिसके कारण देश का युवा कुटित है और योग्यता होने के बावजूद नौकरी न मिल पाने के कारण वह तनाव में है। साथ ही पारिवारिक कलह झेलने के लिए मजबूर है। साथ ही नए कृषि अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की है। पत्र लिखने वालों में किशोर कुमार शर्मा, नफीस खान, श्याम सिंह, योगेश कुमार शर्मा, अमित त्यागी, रामकिशोर शर्मा, इसाक खान, दिवाकर आदि युवा शामिल हैं। देश की खुशहाली के लिए करवाया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। बाड़ी कस्बे में स्थित मनोहर दास वाले हनुमान जी की बगीची में पूर्व राजस्थान के प्रदेश मंत्री व जिला स्टोन एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल के द्वारा कोरोना महामारी के दौर में देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए सह परिवार 3 दिवसीय 1.25 लाख मंत्रों द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया गया, जिसमें कल शाम को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कार्यक्रम तथा आज हवन की पूर्ण आहुति करके 1.25 लाख मंत्रों का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। पाठ वृंदावन से आए आचार्य श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में करवाया गया, जिसमें सुबह शाम आरती के समय प्रमुख पत्थर व्यवसायी प्रवीण मंगल, सचिन मंगल, राधेश्याम मंगल, लक्ष्मण सिंगल, धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, महामंत्री मनोज मोदी, वाड़ी इकाई अध्यक्ष सुनील गर्ग, समाज सेवी विष्णु मासलपुरिया, मोनू मंगल, अंशुल गर्ग, राधेश्याम गर्ग, रामनिवास गर्ग, पप्पू, पत्रकार वीरेंद्र चंसौरिया, रामकुमार चौधरी सहित शहर के तमाम लोग उपस्थित रहे। धौलपुर के युवा ने जयपुर जाकर एसडीपी डोनेट कर बचाई जान। रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है धौलपुर शहर के शिवनगर कॉलोनी निवासी युवा कमल ठाकुर ने। कमल ने जानकारी मिलने पर धौलपुर से जयपुर पहुंचकर मालपानी अस्पताल में भर्ती कैलाश को ओ पॉजिटिव प्लेटलेट्स की आवश्यकता होने पर एसडीपी डोनेट कर जान बचाई। इस अवसर पर कमल ने बताया कि वह धौलपुर जिले में पिछले 2 सालों से ब्लड 24x7 हेल्थ धौलपुर संस्था से जुड़े हैं और संस्था द्वारा करीब 1500 लोगों को जीवन दान दिया है। कमल 2 वर्ष में वह 5 बार रक्तदान और 1 बार एसडीपी डोनेट कर चुके हैं। इस अवसर पर ब्लड बैंक के निदेशक सुमेर चौधरी सहित स्टाफ ने कमल को शुभकामनाएं देते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा का किया स्वागत। वाड़ी उपखंड के नवीन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा व चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर यथार्थ गुप्ता का खानपुर पीएचसी, सेवर पीएचसी, एएनएम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित स्टाफ द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा ने कहा कि आपके द्वारा किए गए स्वागत सम्मान का मैं आभारी हूँ। आपके सहयोग से उपखंड स्तरीय चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। स्वागत करने वालों में खंड की अध्यक्ष शकीला बानो, कोषाध्यक्ष लाजवंती गौड़, सचिव सुनील कुमारी सहित समस्त पीएचसी खानपुर एवं पीएचसी सेवर का स्टाफ उपस्थित रहा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।